नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बोंगाईगांव के बारे में। बोंगाईगांव जिसे आसाम का इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब कहा जाता है और साथ ही साथ में वेस्टर्न आसाम का जो रेलवे कैपिटल है वो भी बोंगाईगांव है। और दोस्तों बोंगाईगांव में कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे रिच कल्चर और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में बोंगाईगांव के बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बोंगाईगांव के बारे में बात करेंगे और बोंगाईगांव से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम बोंगाईगांव की हिस्ट्री को कवर करेंगे और साथ ही साथ में दोस्तों पूरे बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में कई सारी ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में भी हमें जानना चाहिए और अगर हमने अभी तक यहाँ पर विजिट नहीं किया है तो विजिट भी करना चाहिए। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्यों बोंगाईगांव को आसाम का इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बोंगाईगांव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर सिटी है हमारे आसाम की। बोंगाईगांव जो कि एक गेटवे के तौर पर एक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के लिए। और दोस्तों जो बोंगाईगांव का रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है न्यू बोंगाईगांव जंक्शन, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों बोंगाईगांव एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है और साथ ही साथ में म्यूनिसिपल बोर्ड है बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का। और बोंगाईगांव कमतापुर किंगडम का लास्ट कैपिटल भी था। और दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी है जो कि हमारे आसामीज कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है जो कि है ओल्ड बोंगाईगांव और न्यू बोंगाईगांव। और बोंगाईगांव हमारे आसाम की कैपिटल दिसपुर से तकरीबन 190 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। बोंगाईगांव में कई सारे इंपॉर्टेंट और मेजर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी है, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोंगाईगांव को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। और बोंगाईगांव का जो रेलवे स्टेशन है उसे 1908 में बनाया गया था। और कई सारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है बोंगाईगांव के, जैसे कि बोंगाईगांव कॉलेज, आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसे 1960s के टाइम में बनाया गया था। पर दोस्तों बोंगाईगांव के डेवलपमेंट को एक बहुत ही अच्छा बूस्टअप तब मिला जब यहाँ पर बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में ढालीगांव में। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट को भी एस्टेब्लिश किया गया था सालाकाटी में। और दोस्तों बोंगाईगांव टाउन कमेटी को सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1961 में और फिर बाद में इसे अपग्रेड किया गया म्यूनिसिपल बोर्ड में इन द ईयर 1977। तो दोस्तों अब हम इन शॉर्ट बोंगाईगांव की हिस्ट्री को देखेंगे। तो बोंगाईगांव को एज ए डिस्ट्रिक्ट 29 सितंबर 1989 में बनाया गया था और फिर बाद में 2005 में आसाम की गवर्नमेंट ने बोंगाईगांव टाउन को एज ए सिटी डिक्लेयर कर दिया था। तो दोस्तों अब हम बोंगाईगांव के डेमोग्राफी को देखेंगे। बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से है तकरीबन 10,09,000 की। और बोंगाईगांव का जो टोटल लिटरेसी रेट है वो है तकरीबन 70% का, जिसमें से मेल लिटरेसी है 75% की और फीमेल लिटरेसी है 65% की। जो लोग सिटी से बाहर रहते हैं वो लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और जो लोग सिटी में रहते हैं वो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों बोंगाईगांव टाउन में एक फ्लाईओवर भी है जिसका नाम है बीर चिलाराय फ्लाईओवर। और इस फ्लाईओवर को 2010 में बनाया गया था। और ये फ्लाईओवर बोंगाईगांव सिटी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। न्यू बोंगाईगांव को वेस्ट पार्ट ऑफ बोंगाईगांव के साथ, नॉर्थ पार्ट ऑफ बोंगाईगांव सिटी को सेंट्रल पार्ट ऑफ बोंगाईगांव के साथ और न्यू बोंगाईगांव को नॉर्थ पार्ट ऑफ बोंगाईगांव सिटी के साथ में। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि ये फ्लाईओवर बोंगाईगांव सिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अब हम बोंगाईगांव के कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके लिए बोंगाईगांव काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जिसके लिए इसे इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। तो दोस्तों इंडियन ऑयल की 8 सबसे बड़ी रिफाइनरी जिसका नाम है बोंगाईगांव रिफाइनरी, जिसे ढालीगांव में 25 मार्च 2009 में बनाया गया था। और दोस्तों बोंगाईगांव रिफाइनरी में कई सारे ऐसे स्टेप्स को लिया गया है जिसके मदद से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इकोलॉजिकल पार्क को भी डेवलप किया गया है और साथ ही साथ में बोंगाईगांव का जो टाउनशिप कॉम्प्लेक्स है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है और सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों बोंगाईगांव रिफाइनरी के कई सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स को देखते हुए इन्हें कई सारे नेशनल अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जैसे कि 16 सितंबर 2010 में प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। साथ ही साथ में इस रिफाइनरी को और भी कई सारे अवार्ड्स के साथ में ऑनर किया गया है, जैसे कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज द ग्रीन टेक एनवायरनमेंट एक्सीलेंस गोल्ड अवार्ड 2008 एंड द इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2006 फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस।
तो दोस्तों एट लास्ट अब हमें जानेंगे कि बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में या फिर उसके आसपास के एरियाज़ में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें विजिट करना चाहिए। नागकाटी हिल जो कि एक ट्रैकिंग साइट है और बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के दीवानगांव एरिया में पड़ता है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 300 मीटर है ग्राउंड लेवल से। और रिसेंटली बोंगाईगांव एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस साइट को डेवलप किया जा रहा है प्रोजेक्ट जाजाबोर के अंतर्गत। दूसरा है कोया कुजिया जो कि एक इको पार्क है और अभयपुरी में लोकेटेड है, जो कि बोंगाईगांव से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। और यहाँ पर हर सीज़न लोकल और फॉरेन टूरिस्ट विजिट करते हैं और यहाँ पर विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखी जाती है। बागेश्वरी टेम्पल जो कि डिवोटेड है गॉडेस दुर्गा को और ये टेम्पल इस सिटी के बीचों बीच लोकेटेड है और ऐसा ही कहा जाता है कि अभयपुरी के किंग ने इस टेम्पल को बनवाया था। बागेश्वरी हिल एक ऐसी हिल है जिसके हाईएस्ट पॉइंट से पूरे सिटी को देखा जा सकता है और इसके हाईएस्ट पॉइंट में एक शिव टेम्पल भी है। जोगीघोपा और पंचरत्न जो कि हिस्टोरिकल साइट्स है और ब्रह्मपुत्र रिवर के आइदर बैंक में लोकेटेड है और यहाँ पर हमें कुछ ऐसे रुइंस देखने को मिलेंगे जो कि पोस्ट गुप्ता टेम्पल के पीरियड को और बुद्धिस्ट स्तूपा के पीरियड को डिनोट करते हैं। काचूगांव गेम रिजर्व जो कि बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के काचूगांव एरिया में पड़ता है और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आसाम और ये एरिया तकरीबन 214 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जिसमें हमें कई सारे रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिलते हैं। मानस नेशनल पार्क बोंगाईगांव सिटी को मानस नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट कहा जाता है और मानस नेशनल पार्क या फिर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को के द्वारा एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करी गई है और ये एक ऐसी साइट है जहां पर हमें कई सारे एंडेंजर्ड और एंडेमिक वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं, जैसे कि आसाम रूफ टर्टल, गोल्डन लंगूर और भी कई सारे यहाँ पर स्पीसीज हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में मानस फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलो की पॉपुलेशन के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बोंगाईगांव के बारे में डिटेल में जानने को मिल चुका होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।